नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। सुबह सुबह आपके सामने, हालांकि रातों रात नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी रातों रात आपके सामने होगा। इसके साथ साथ हमने एक लगातार आपको वो सिलसिला बंद होने नहीं दिया है और गेम समझिए या फिर बड़ी बात लेकर के हम आपके सामने आते हैं। और आज हम गेम समझिए में एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं और ये बड़ी खबर जो बिहार में एक बड़ा पॉलिटिकल कहा जा रहा है कि ट्विस्ट लेकर के आने वाली है। आखिर ये ट्विस्ट क्या है, तो आपको बता दें कि लगातार बिहार में 2024 की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों में एक तरफ जहां नीतीश कुमार बार बार हम कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनके लिए समस्या उनका अपना घर हो गया है, अपने गठबंधन हो गए हैं। जो वर्तमान बिहार में गठबंधन चल रहा है, हालांकि किसी के कुछ इधर उधर करने से कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ रहेंगे, क्योंकि दोनों को मिलाकर के उतनी सीटें हो जाती हैं जिससे कि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, चाहे कांग्रेस इधर उधर कर ले, वाम दल कर लें या फिर जीतन राम मांझी कर लें। अब जीतन राम मांझी का जो बयान आया है, उस बयान के तहत जीतन राम मांझी ने एक बड़ा ब्लास्ट किया है। संतोष सुमन, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं और नया उन्हें जिम्मेवारी मिला है कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से उनका बयान आया है। और ये बयान 2 दिन पहले ही हमने उनके प्रवक्ता से पूछ लिया था, उसके बाद इनका बयान आया है। 2 दिन पहले ही भारत लाइव के दर्शकों को हमने, बिहार के लोगों को बता दिया था कि कम से कम 5 सीटों का डिमांड लोकसभा में हिंदुस्तानी अवाम पार्टी कर रही है, इसलिए कि अब जो यात्रा वो कर रहे हैं, गरीब संपर्क यात्रा, उस यात्रा के दौरान उन्हें जो फीडबैक मिल रहा है, जो लोग उनसे संपर्क में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अधिक से अधिक सीटों पे आप चुनाव लड़िए, उनमें पोटेंशियल भी है और वो अपने समाज के अधिक से अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। साथ साथ अन्य समाज के पिछड़े, अति पिछड़े और सवर्णों में भी जो गरीब हैं उनको स्थान दे करके और ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो वास्तव में लोकतंत्र की मर्यादा को समझ करके आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बना सके। ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष है कि जितना नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं उतना ही ज्यादा उनका पैर फिसलता जा रहा है। पहले तो उनकी अपने पार्टी के भीतर चल रहे हड़कंप को रोकना है, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह को ला करके ऑफिस में बैठाया, उसका भी असर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। इधर उनके विरोध में 3 लोग लगातार सरंगी तबला और बिगुल लेकर के फूंक रहे हैं, जो उनके कान को कर्कश लग रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत मधुर संगीत है, क्योंकि आरसीपी सिंह, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तीनों मिल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग जबरदस्त टाइट किए हुए हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि 2-3 लोग और हैं जो फील्डिंग टाइट किए हुए हैं। एक तरफ जहां विद्यापति चंद्रवंशी की फील्डिंग जबरदस्त चल रही है, तो वहीं आपने देखा होगा पृथ्वी माली भी जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं। इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारी उम्मीदें हैं और देश के प्रधानमंत्री में अपनी आस्था जता रहे हैं कि एक बार उन्हें और मौका मिल गया तो बिहार का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि 2024 के बाद 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार होगी। 2020 में भी एनडीए की सरकार थी, 2005 से लेकर अब तक एनडीए की सरकार रही है, अगर कुछ 2-3 साल को छोड़ दे तो। ऐसी स्थिति में बिहार में क्या परिवर्तन हुआ? नीतीश कुमार तो साफ हाथ खड़ा कर देते हैं कि केंद्र से हमको मदद ही नहीं मिलती है। इन सारी बातों का कहीं ना कहीं जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और कहा है कि रियल में वो डबल इंजन की सरकार तो थी, लेकिन नीतीश कुमार उसके सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहे थे और केंद्र सरकार से एनडीए में रहते हुए, उस सरकार का हिस्सा रहते हुए वो छल कर रहे थे। खैर, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन अब जबकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड रखे हुए है, जो नीतीश कुमार को बार बार परेशान कर रही है। इन 40 सीटों का जो तिलिस्म है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में हड़कंप मचाए हुए है। उपेंद्र कुशवाहा को भी ये बात पता था कि नीतीश कुमार उनको फ्री हैंड देंगे नहीं। ऐसी स्थिति में उनकी बड़ा ही विकट परिस्थिति हो जाएगी और वो आने वाले 2024 के चुनाव तक सिर्फ यूज किए जा सकते हैं।
अब ऐसी स्थिति में उन्होंने साथ छोड़ दिया, अब उनकी दावेदारी खड़ी हो गई है। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की भी दावेदारी है। दावेदारी इधर लगातार उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी उस खेमे में जाएंगे। आपने कल ही देखा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने एक ब्रेकिंग खबर दी कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के और अब तक जो अन्याय हुआ है महागठबंधन में, जीतन राम मांझी के साथ उनकी एक बात नहीं मानी जा रही है, आयोगों का गठन नहीं हो रहा है, वो अपने लोगों को अधिक से अधिक लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लोगों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है जहां लोगों को बात रख सकें। तो इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है और नीतीश कुमार के साथ रह करके जीतन राम मांझी ने कहाँ फायदा है कहाँ घाटा है ये अच्छी तरह से समझ लिया है। रामविलास पासवान के बाद दावा करते हैं जीतन राम मांझी कि वो सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक के रूप में अब सामने है। तो इन सारी बातों को लेकर के अब हम आपको अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी वर्तमान में 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 17 सीटें महागठबंधन के पास है। हम महागठबंधन एनडीए की सीट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 17 सीट के बाद 6 सीट यानी 23 सीट जो है अभी वर्तमान में एनडीए के पास है, जो पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान वाला मिला दिया जाता है। तो लेकिन अलग अलग अगर बात करते हैं तो 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 17 सीटें महागठबंधन के पास है, जिसमें से 16 सीटें नीतीश कुमार के पास है। अब नीतीश कुमार की सीटों पर कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, इसका एक बड़ा गेम प्लान रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नीतीश वाली 16 एमपी सीटों पर भाजपा ने जबरदस्त प्लानिंग कर दी है और ऐसा सेटिंग किया है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल जाए, जो बार बार ये कह रही है कि हम 40 सीटों पर दावेदारी है और इस बार 39 नहीं 40 सीट जीतेंगे। तो इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, जिस तरह से प्लान बनाई गई है, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी जो है उड़ते उड़ते हमारे पास पहुंची है। चर्चा के दौरान ये बातें पता चली कि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में बिहार में नीतीश कुमार के उस दावे को ध्वस्त करना है, वरना उसके वो केंद्र की सत्ता पर जाने में पिछड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में पहले बिहार से ही शुरुआत की जाए और बिहार में सिर्फ सीट शेयरिंग ही नहीं बल्कि और भी कई प्लान और सेटिंग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहली सेटिंग तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है, नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जो सरकार चल रही है, उस सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार की सूचनाएं हमारे तक पहुंच रही हैं। उड़ती उड़ती खबर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार इस महीने के लास्ट में यानी जून आते आते तक हो जाएगा। इस मंत्रिमंडल विस्तार की बात हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ विशेष होने वाला है और विशेष ये होने वाला है कि कई लोगों को बिहार से उसमें प्रतिनिधित्व मिलने वाला है, जातीय समीकरण के हिसाब से और अन्य चीज़ों को लेकर के जो नीतीश कुमार को मजबूर कर दे और नीतीश कुमार के वोट बैंक पर बड़ी सेंधमारी कर दे। इसमें से 3 नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब जो नई बात सामने है कि लगातार आपने देखा कि अब तक बिहार को प्रतिनिधित्व अच्छा खासा मिलता रहा है, लेकिन बीच में कुछ मामला जो है शांत पड़ गया था। कई लोगों से मंत्रिमंडल छीने थे, कुछ नए लोगों को दिया गया था। अभी वर्तमान में जहां एक तरफ आपने देखा अश्विनी कुमार चौबे मंत्री हैं, आर.के. सिंह मंत्री हैं, दूसरी तरफ पशुपति कुमार मंत्री हैं, तो नित्यानंद राय को भी मंत्रिमंडल मिला हुआ है। और इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो अब बिहार को फोकस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में कुछ नए लोगों को शामिल करने की बात सोची है। इसकी उड़ती उड़ती खबर हमारे पास पहुंची है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जो कि लंबे समय से अवेटिंग है। बड़ी लंबे समय से कहा यह जा रहा था, जब उपचुनाव हो रहे थे तब भी कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलेगा। अब यह लगभग कहा जा रहा है, सूत्रों से फाइनल है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलेगा। सिर्फ चिराग पासवान को ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भी एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है, और ये इसलिए कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में वो चुनाव लड़ करके अपने मंत्रिमंडल को, अपने मंत्रालय को बरकरार रखें। उनके समाज के लोगों में एक भरोसा पैदा होगा और कुशवाहा समाज उनके तरफ वोट शिफ्ट करेगा कि उनके मंत्री पद बचा रहे।
इन सारी बातों को लेकर के एक बात साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब एक और नाम सामने आ रहा है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह ने हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। कार्यकारिणी की बैठक में आपने देखा होगा कि सबसे आगे अश्विनी चौबे के बगल में बैठे हुए थे। उन्हें भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उनके पास भी है। अगर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और 2024 के चुनाव में अगर उन्हें उतारा गया तो वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और उनके समाज को ये संदेश भी जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब उस समाज के लिए भी कुछ करेगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अति पिछड़ा से भी एक सज्जन को, एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अब इसके लिए कौन आइडेंटिफाई होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार वाली 16 सीटों का कैसे सेटिंग किया है भारतीय जनता पार्टी में, तो उसने अब तक जो हमारे पास आंकड़े हैं ये हो सकता है कि 2 सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है। अब तक जो हमारे पास सूचनाएं हैं हो सकता है कि इन सूचनाओं में कुछ परिवर्तन भी हो जाए, लेकिन वर्तमान जो चर्चाएं हैं उसको लेकर के एक तरफ जहां मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात है तो दूसरी तरफ ये चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3-3-3 का फॉर्मूला सेट किया है। 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को, 3 सीटें जीतन राम मांझी को, 3 सीटें मुकेश सहनी को और 3 सीट को रिजर्व रखा गया है। इसमें से अगर किसी के साथ कोई सेटिंग नहीं हो पाई तो इनमें से 3 सीटें इन लोगों में से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। बाकी आपको बता दें कि 6 सीटें जो अभी वर्तमान लोक जनशक्ति पार्टी के पास है उसमें से 50-50 का फॉर्मूला तय किया जाएगा। आधे लोग रामविलास पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी को तो आधे लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेंगे जो पशुपति कुमार पारस के अगुवाई वाली है। यानी कि 3-3-3 का फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले को सेट किया गया। 3 सीटें रिजर्व रखी गई है और चढ़ती आई 12 और 3 15 सीटें जो है वो अलग से रखी गई है। एक सीट पर अभी भी संशय बना हुआ है, उस पर क्या आरसीपी सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा और बाकी के जो सीट बचते हैं वो सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में रखेगी। यानी आप समझ लीजिए कि 3 सीट, 3 6 सीट, 3 9 सीट और 6 15 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। इसमें से एक सीट जो बच रहा है आपको जनता दल यूनाइटेड वाला और एक सीट जो बच रहा है कांग्रेस वाला, वो 2 सीटें हो गई और बाकी के जो 16 सीटों में से रेस्ट सीटें बच रही हैं 6, उसको भी अपने पाले में रख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है। और इन सीटों के साथ साथ ये भी स्ट्रक्चर बनाया गया है कि जो लोग जनता दल यूनाइटेड में वर्तमान सांसद हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो उम्मीदवारी है वो संकट में है तो वो इस तरह इधर शिफ्ट हो सकते हैं, दरवाजा खुला है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के सामने बड़ा ही कड़ा चैलेंज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है और इस रणनीति में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति कुमार पारस, आरसीपी सिंह, इनका पूरा सहयोग खुल्लम खुला मिल रहा है। तो दूसरी तरफ 2 नए नाम हैं और 2 नए नाम ही नहीं 4 नए नाम हैं जो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और 2 सीटें जो रिजर्व रखी गई है वो कहा यह जा रहा है कि एक विद्यापति चंद्रवंशी के लिए तो दूसरी सीट जो है वो पृथ्वी माली के लिए रखी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव से पहले किस तरह से ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतारती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से अपने संगठन का विस्तार कर रही है। पदाधिकारियों के चयन के लिए कार्य समिति की बैठक हुई और अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को महागठबंधन के उलझे हुए तार को से पहले अपना सुलझा करके और जमीन पर काम करने की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज गेम समझिए में यहीं आपसे विदा लेंगे। बाकी जैसी खबरें आपके यहाँ चलती रहती हैं भारत लाइव पर जारी रहेंगी और लगातार हम बिहार और देश दुनिया की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।